नमस्कार दोस्तों सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव की गलियों में अपनी चमक बिखेर रही थी। एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते थे। महिलाएं कुएं से पानी भरने जाती थी और बच्चे गलियों में खेला करते थे। लेकिन इसी चहल पहल के बीच एक कमजोर और अधेड़ उम्र की महिला सुजाता अपनी झोली लेकर घर घर भिक्षा मांगने निकलती थी। सुजाता का जीवन आसान नहीं था। उसकी शादी बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मायके का सहारा भी नहीं रहा। वह अकेली और बेसहारा हो गई। गांव के लोग उसे अक्सर तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। देखो, फिर से ये भिक्षा मांगने आ गई। कोई कहता, काम क्यों नहीं करती, बस मुफ्त की रोटियां चाहिए। दूसरे ताने मारते थे। सुजाता ये सब सुनती, लेकिन उसने कभी किसी से उलझने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी शांति रहती थी। वह जानती थी कि इन तानों का जवाब देना उसका समय बर्बाद करना है। सुजाता के पास जो कुछ भी होता वह हमेशा दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करती। भले ही दिन भर में उसे मात्र 2 रोटियां मिलती, वह उनमें से एक रोटी भूखे बच्चों को दे देती। एक दिन वह गांव के मंदिर के पास बैठी थी। एक भूखा कुत्ता उसकी झोली के पास आकर रोने लगा। उसकी झोली में केवल एक रोटी बची थी। उसने बिना सोचे समझे वह रोटी कुत्ते को दे दी। उस समय कुछ लोग यह देखकर हंसने लगे। अपने खाने का भी ठिकाना नहीं है और इसे देखो, कुत्ते को खिला रही है। लेकिन सुजाता बस मुस्कुराई। वह जानती थी कि दया और करुणा किसी भी परिस्थिति में छोड़ी नहीं जानी चाहिए। गांव के बड़े लोग अक्सर पंचायत में उसके बारे में बातें करते थे। ऐसे लोगों को गांव से निकाल देना चाहिए। ये सिर्फ बोझ है, हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। भिक्षा मांगना सिखा रही है। लेकिन सुजाता के पास हर कठिनाई सहने की शक्ति थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी। उसका मानना था कि कठिन समय भी जीवन का हिस्सा है और हमें इसे धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। एक दिन सुजाता ने सुना कि गांव के पास एक बगीचे में एक महान संत गौतम बुद्ध ठहरे हैं। वह उनके बारे में बहुत सुन चुकी थी। लोगों ने बताया कि बुद्ध हर समस्या का समाधान देने वाले थे। उनके पास करुणा और ज्ञान का अपार भंडार था। सुजाता ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से मिलेगी। उसके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। वह जानती थी कि शायद यही क्षण है जब उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। सुबह का समय था। गांव के लोग बुद्ध के दर्शन के लिए एकत्रित हो रहे थे। चारों ओर शांति का वातावरण था। सुजाता ने अपनी झोली उठाई और बगीचे की ओर चल पड़ी। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। क्या मेरी परेशानियों का कोई अंत होगा? क्या मेरे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा? क्या बुद्ध मेरी मदद कर सकते हैं? जब वह बगीचे में पहुंची तो उसने देखा कि बुद्ध वटवृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे हैं। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और आभा थी। उनके पास बैठे शिष्यों की आंखों में भी करुणा और ज्ञान झलक रहा था। सुजाता हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। उसे लगा कि शायद उसकी समस्याएं बुद्ध के सामने बहुत छोटी है, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और सुजाता की ओर देखा। उनकी आंखों में ऐसा प्रेम था जैसे वह सुजाता के हर दुख को पहले से जानते हो। बताओ बेटी, क्या तुम्हें कोई प्रश्न सताता है? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। सुजाता ने नम्रता से कहा, भगवान, मेरा जीवन संघर्षों से भरा है। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे अपमानित करते हैं। मैं दूसरों की मदद करती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तिरस्कार ही मिलता है। क्या अच्छे कर्मों का फल कभी मिलता भी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटी, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का अटल नियम है। जैसे बीज बोने पर समय आने पर फल अवश्य मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्म भी सही समय पर अपना फल देते हैं। समस्या यह है कि हम परिणाम की जल्दबाजी में धैर्य खो देते हैं। बुद्ध ने सुजाता को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक किसान ने आम का बीज लगाया। उसने उसे पानी दिया
उसकी देखभाल की, लेकिन कुछ समय बाद भी फल नहीं आए। किसान निराश हो गया और सोचने लगा कि यह बीज बेकार है। लेकिन किसान ने अपनी निराशा के बावजूद पौधे की देखभाल जारी रखी। कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक बड़ा पेड़ बन गया और उसने मीठे फल देना शुरू किया। यदि किसान बीच में ही हार मान लेता तो वह उन फलों को कभी नहीं पाता। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे कर्म भी ऐसे ही है। उनका परिणाम मिलने में समय लग सकता है, लेकिन वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। बुद्ध के शब्दों ने सुजाता के मन में एक नई आशा जगा दी। उसे महसूस हुआ कि उसे अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा से करते रहना चाहिए। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और घर लौट आई। अगले दिन सुजाता ने अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा भोजन एक भूखे बच्चे को दे दिया। गाँव वालों ने फिर से उसका मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार सुजाता ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, मैं अच्छे कर्म इसलिए नहीं कर रही हूँ कि लोग मेरी प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यह सही है। उस दिन से सुजाता के अंदर एक अद्भुत बदलाव आ गया। वह पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस करने लगी। सुजाता अब बुद्ध की शिक्षाओं पर पूरी तरह विश्वास करने लगी थी। वह रोज अपने जीवन के हर पहलू में उनकी बातों को अपनाने का प्रयास करती। बुद्ध ने उसे कुछ सरल लेकिन गहन शिक्षा दी, जिन्हें उसने अपने जीवन का आधार बना लिया। पहला, कर्म का नियम। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम अवश्य मिलता है, इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। दूसरा, मौन की शक्ति। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें करें तो शांत रहो। क्रोध और बहस केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। धैर्य और विश्वास। अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता है, लेकिन वह स्थायी और सुखद होता है। सुजाता ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और दया दिखाना जारी रखा, भले ही वे उसे नफरत भरी नजरों से देखते थे। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। वह बुरी तरह घायल था और भूखा भी। लोग उसे देखकर डर गए और उसकी मदद करने से मना कर दिया। सुजाता को जब यह पता चला तो वह तुरंत उसके पास आई। उसने अपने झोले में बचा हुआ खाना उसे खिलाया और उसकी चोट पर मरहम लगाया। वह यात्री धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने सुजाता को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी दया और करुणा ने मेरी जान बचा ली। तुमने मुझे बिना किसी स्वार्थ के मदद दी, यह मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ समय बाद वह यात्री गांव से चला गया, लेकिन उसने सुजाता की दयालुता का संदेश दूर दूर तक पहुंचाया। वह यात्री, जो असल में एक व्यापारी था, राजा के दरबार में पहुंचा। उसने सुजाता की कहानी राजा को सुनाई। राजा ने सुजाता को देखने और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन राजा ने अपने दूतों को गांव भेजा। वे सुजाता से मिलने आए और उसे राजा के दरबार में आने का न्योता दिया। सुजाता पहले तो झिझकी, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने इसे स्वीकार कर लिया। दरबार में राजा ने सुजाता से पूछा, तुम इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी दूसरों की मदद कैसे कर पाती हो? सुजाता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, मैं सिर्फ वही करती हूँ जो सही है। मुझे पता है कि अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही देर से मिले। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सुजाता को एक बड़ी भूमि, धन और गांव की सेवा करने का अधिकार दिया। गांव के कुछ लोग जो सुजाता की दयालुता से ईर्ष्या करते थे, उसके बढ़ते सम्मान से परेशान हो गए। उन्होंने राजा के खिलाफ झूठी शिकायतें फैलाई कि सुजाता ने धन का दुरुपयोग किया है। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उन्होंने इन लोगों को बुलाया और सबूत मांगे। झूठ बोलने वालों की सच्चाई जल्द ही सामने आ गई और उन्हें अपने बुरे कर्मों के लिए दंडित किया गया। यह घटना गांव के अन्य लोगों के लिए एक बड़ी सीख बन गई। अब सुजाता केवल एक भिक्षारिणी नहीं रही, वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गई। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का जिम्मा उठाया। वह लोगों को बताती कि जीवन में अच्छे कर्म और दया सबसे महत्वपूर्ण है। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग पहले की तरह स्वार्थी और कठोर नहीं रहे। वे सुजाता की तरह दूसरों की मदद करने लगे। गांव में अब हर व्यक्ति
सुजाता को आदर की दृष्टि से देखता था। उसने अपनी नई भूमि पर एक आश्रम बनवाया जहाँ हर जरूरतमंद को भोजन और रहने की सुविधा दी जाती थी। वह गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने का भी प्रयास करती थी। गांव में सुख शांति का माहौल बन गया। लोग अपने दुख भूलकर एक दूसरे की मदद करने में जुट गए। एक दिन बुद्ध ने गांव का दौरा किया। उन्होंने सुजाता के प्रयासों को देखकर कहा, तुमने जो जीवन जिया है वह एक सच्चे इंसान की पहचान है। तुम्हारे कर्मों ने न केवल तुम्हारा बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। गांव के लोग सुजाता को गुरु मानने लगे। उन्होंने उसे करुणा देवी की उपाधि दी। कई वर्षों बाद जब सुजाता वृद्ध हो गई तो उसने अपनी भूमि और आश्रम गांव के लोगों को सौंप दिया। उसने अपना बाकी जीवन साधना और शांति में बिताया। उसकी मृत्यु के बाद गांव के लोगों ने उसकी याद में एक स्तूप बनवाया जो आज भी इस बात का प्रतीक है कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा कि हर कर्म का फल है सुजाता की कहानी के माध्यम से अमर हो गई। दोस्तों, सुजाता की कहानी हमें यह सिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें सच्चाई, दया और करुणा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।